का वन में विपत पड़ी कर्मगत टाले न टले। जिन्हें 11 कलाओं से बताते हैं राम जी को, अपने पिता श्री राजा दशरथ की मृत्यु को बचा नहीं पाए, पूरा परिवार बिखर गया, पूरा परिवार बिखर गया, बचा नहीं पाए। हम देखें, हम कंचन कामनी में फंसे हुए हैं, हम मोह में फंसे हुए हैं, ममता में फंसे हुए हैं, लोभ में फंसे हुए हैं, अहम में फंसे हुए हैं, काम वासना में फंसे हुए हैं। हम मैं मेरी अपने पराई में फंसे हुए हैं, भेदभाव में फंसे हुए हैं। तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, वैदिक काल का इतिहास बताता है, दसियों हजार या दसियों हजार वर्षों तक ऋषि मुनियों ने तपस्या की, जिनकी तपस्या की उनका दर्शन नहीं पाया। समझो जरा, दर्शन नहीं हुआ। Here's how I created my latest floral earrings. I love to look for inspiration in nature. I start by shaping the wire, then उनके पास न मोह भाव ममता थी, न कंचन कामनी, न मैं मेरी, न अपना पराया, न है कुछ नहीं था। जब उनको दर्शन हुआ और ये कलयुगी जीव इसमें हाथ निराकार घुस जाता है कि निराकार की पकड़ है ही नहीं। कितने तेज कैसे लोग हैं स्त्री पुरुष, निराकार निराकार। अरे भाई निराकार, आकार तो है नहीं। और कुछ भाषा ऐसी है जिसे लोग दुनियावी तौर पर हवा कहते हैं, लेकिन हमारे द्वारा तो ये कहा गया है भूत, अतीत, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, कर्मों का भू, कर्मों का जिन, कर्मों का खईस, ये मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता है। किसी से उधार लिया है, मैं ब्याज के अदा नहीं हो जाएगा तब तक मालिक छोड़ेगा नहीं। स्पष्ट है दुनियावी तौर पर। तो आप लोगों को जानकारी इसलिए दी जाती है, भिन्न भिन्न प्रांतों से, कस्बों से, शहरों से, नगरों से, महानगरों से, ग्रामीण अंचलों से जिस तादाद में आना हुआ है, आप तो समझ जाओ 20 वर्ष हो गए दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक। हमने स्वयं को केवल हरकारा चौकीदार ही बताया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। किसको क्या दिखाई देता है ये उसका कर्म होगा, हो जाने। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। दूसरे समझ सकते हैं आज का युग झूठों का है, आज का युग झूठों का है, झूठों का बोलबाला है दुनिया में। टूट रूपेण और झूठ के साथ साथ कंचन कामनी और भेद, 4 पॉइंट ये विष है, महाविष, ये हलाला है, हलाहल संपूर्ण जगत में छाया हुआ है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। दूसरे समझो, अगर तुम्हारे बेटा बेटी अपने पिता के नाम को बेचते हैं, क्या वो पिता बर्दाश्त कर सकता है? हाथ उठाओ, बर्दाश्त कर सकता है? हाथ उठाओ ईमानदारी से। जब आपके बेटा बेटी आपके नाम को बेचते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। साकार हरि परमात्मा का जो नाम बेच रहे हैं, तो ये हरकारा चौकीदार बर्दाश्त नहीं कर सकता।
ये जो मौका मिला है आपको, समय मिला है, वक्त मिला है, आप समझ सकते हैं कोरोना काल चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ के जिला प्रशासन ने अनुमति प्रदान की महापुरुषों को। जब भी आप महापुरुषों का इस महायज्ञ में आगमन हुआ, अगर जिला प्रशासन अनुमति प्रदान नहीं करता, इस महायज्ञ में पहुंचना संभव नहीं था। आप भली भांति जानते नहीं है, हमने तो जनाया है। हम हर पल हर क्षण भारतीय संविधान, हम कानून का पालन करते हैं, समाज के नियम कायदों का भी हम पालन करते हैं और सिखाया भी, आप लोगों को बताया भी है। आपको जागरूक किया गया है, आपका जीवन खुशनुमा हो जाए, आनंद में हो जाए, इसीलिए तो दर्शा दिया मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम। कर्मों से दुख भी आएगा, कर्म किया सुख भी आएगा। जैसा कर्म करता है दुख आएगा, रोलाएगा। जानकार है भोगेगा लेकिन रोएगा नहीं, अनजान का रो रो के ही सर खपा देगा। श्रीमान जी कोई हो, त्रेता की कहानी हम आपके सम्मुख रखते हैं। Today I'm alongside Jeremy and we're learning You Will Never Walk Alone in sign language, and we're going to go down and surprise some fans, so it should be a great day overall. प्रवासों के बारे में बता दिया, जो भगवती बनते हैं, जो हरि बनते हैं, हरि बन के प्रवास बना बना के जमाने से नोट खींच रहे हैं। ये महारौरक नर की निशानी है। नोट हरि परमात्मा का विधान है और ये हरि परमात्मा के विधान को तोड़ रहे हैं। सरकार के कानून को तोड़ोगे तो सरकार दंडित करती है। त्रेता का एग्जाम्पल है, किस्सा है। रही बात धूप की, आप ये कपड़ा हटा दो, क्या फर्क पड़ना है। ये धूप भी अगर संसार के तौर से देखे, मेडिकल साइंस के हिसाब से देखे, सूर्य का प्रकाश बढ़ रहा है, कई रूपों में आपको लाभ पहुंचाएगा, विटामिन डी देगा, और कहीं की मांसपेशियां वगैरह ऐसी वैसी गर्मी बढ़ेगी तो वो खुल भी जाती है। तो त्रेता का एग्जाम्पल है। 5 संत जा रहे थे, इतिहास की कहानी है। इसमें कोई हमसे क्वेश्चन करेंगे, हम उत्तर नहीं दे सकते कि इतिहास की बात है, हमारी व्यक्तिगत बात है, उसमें हम प्रश्न करने को छोड़ते ही नहीं है। सामने से आप लोग जानते हैं, इतिहास में आता है, कथाकार अधिकांश बोलते होंगे, रत्नाकर डाकू का नाम आता है। रत्नाकर डाकू अपने साथियों के साथ आ रहा था, इधर से महात्मा लोग, लेख कहता है रत्नाकर डाकू ने संतों से कहा, बे ठहरो। किसी संत ने कहा, ले भाई हम ठहर गए। तू कब ठहरेगा? आप सब पर लागू है, हजम नहीं होगा। अगर वास्तव में आज शिवरात्रि का समय है, 1 तारीख, उस आधार पर भी देखोगे, अपने हृदय से निर्णय करो कौन पापी नहीं है। जो विधाता के विधान को तोड़ रहा है वो महापापी हो जाता है। संसार में कोई हो,
अगर कोई पद मिला हुआ, धन मिला हुआ है, संस्कार है, संस्कारों से मिला हुआ है, तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी, वेद कहता है, शास्त्र कहता है। संत ने कहा डाकुओं से, ले हम तो ठहरे, तू कब ठहरेगा? तो रत्नाकर डाकू ने जवाब दिया होगा, ऐसा इतिहास कहता है। क्या पहेलियां बुझा रहे हो? जो कुछ है रख दो। संत ने कहा ये दंड फंद किसके लिए करता है? परिवार के लिए, कि हम पे जो कुछ है हम रख देंगे। लेकिन परिवार वालों से पूछ गया, परिवार वालों से पूछ गया, तेरे कर्म में परिवार वाले साझीदार हैं? रत्नाकर डाकू ने कहा मैं जाऊंगा, तुम भाग जाओगे, अपने साथियों को छोड़, हम क्यों भागेंगे? जिस मालिक के, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है, उसकी शरण ली है, अब भाग के जाएंगे कहां? अपने जीवन की बागडोर हरि साकार के हाथ में सौंप दी है। झूठ बोलोगे पाप लगेगा, और लगा है लोग बचे ही नहीं सकते। सुनने को भी मिलता है, मिलेगा। रत्नाकर डाकू जाता है अपने गांव, अटेंशन होके, सावधान होकर सुनिए। छोटी छोटी बातें अगर हम स्वीकार कर लें, कर्म में डालें, तो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। शिक्षा जरूरी क्यों है? बिना शिक्षा के अधिकारी कर्मचारी नहीं बन सकते। बिना शिक्षा के किस डिपार्टमेंट में जाओगे? तो दुनियावी तौर पर बच्चों को शिक्षा भी बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा दिलवाओ, ये ध्यान रखो कहीं बच्चे व्यसनों में न डूब जाए, कंचन कामनी में न डूब जाए, किसी नशे में न डूब जाए। जीवन बर्बाद उनका होगा और परिवार को भी लेकर डूब जाएगा। रत्नाकर डाकू अपने गांव जाता है, सर्वप्रथम माता पिता से पूछा कि जो मैं दंड भंड करता हूं, जो मैं लूटमार करता हूं, झूठ बोलता हूं, छल कपट करता हूं, पैदा करके लाता हूं, घर में देता हूं, क्या मेरे कर्म में आप लोग साझीदार हैं? माता पिता ने बड़े शालीनता से कहा, देख भाई, हमें खाने पहनने से मतलब है, तेरे कर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रचित रामायण का लेख है। पत्नी से पूछा कि जो मैं दंड भंड करके लाता हूँ, चोरी चपोरी लूटमार छल कपट करके वो घर में देता हूँ, क्या तुम मेरे कर्म में साझीदार हो? पत्नी ने कहा, देखो सुनो जी, हमें खाने पहनने से मतलब है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमें तुम्हारे कर्म से कोई लेना देना। ये शास्त्र का किस्सा है। फिर क्या होता है? श्रीमान जी ने, रत्नाकर डाकू ने अपने बेटों से पूछा, एक बात बताओ भाई, जो मैं दंड फंद झूठ बोल बाल के कमा के लाता हूँ, चोरी चपोरी करके, मेरे कर्म में तुम साझीदार हो? बेटों ने कहा, पिताजी हमें तुम्हारे कर्म से कोई लेना देना नहीं। बेटियों से पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया। भाई बहनों से पूछा, यही जवाब दिया। रत्नाकर वापस लौट के आता है और संतों के चरणों में लेट जाता है। इतिहास बताता है, संत ने उठाया, रत्नाकर डाकू ने कहा, जिन्हें मैं अपना समझता था, जिनके लिए मैं अपराध करता था, झूठ बोलता था, चोरी डकैती करता था, छल कपट करता था,
सबने मना कर दिया, तेरे कर्म से कोई लेना देना नहीं, आप ही जाने। संत ने उठाया, उस अपराधी को सीने से लगाया। संत तो अपराधी को भी सीने से लगा लेता है। सीने से लगाया, बताया, सुना होगा आप लोगों ने, संत महात्मा अधिक जानते होंगे कि उल्टा नाम जपा जप जाना, बाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। रत्ना के डाकू वही वाल्मीकि के रूप में तैयार हुए, बन के तैयार हुए, जो वाल्मीकि रामायण के नाम से भी सुना होगा। लेकिन उल्टा नाम कौन सा था? ये बुद्धि विवेक से समझने की बात है। जमाना कहता है उल्टा नाम जपा जप जाना, मरा 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 मरा। हम बहुत सुनते हैं कि मरा मरा हो रहा होगा। क्या बात कर रहे हैं? अगर मरना है तो परमात्मा के लिए मिट जाओ, परमात्मा को लिए मर जाओ, जीवन सफल हो जाएगा। और मरना तो वैसे ही है, कोई डॉक्टर भी नहीं बचा सकते विश्व का। जब समय आ गया है, काम तमाम होगा। अब कौन सा उल्टा नाम जपा जप जाना, बाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। सबने सुना, हमने भी सुना है। कौन सा उल्टा नाम? अरे संसार नहीं जानता था, आज भगवान भी नाम ले रहे हैं, पहले कोई नहीं लेता था। हरि का नाम जपा जप जाना, हरि का नाम जपा जप जाना, रत्ना का डाकू वाल्मीकि हो जाना। इतना तो हमें समझ में आया पक्का। कच्चा फल कभी भी बीज नहीं बन सकता। सब कुछ तो खुला 20 बरस से सद ज्ञान देने में कोई कंजूसी नहीं की गई है। और हमने कोई पुस्तक हम नहीं पढ़ते हैं, कोई हम स्वाध्याय नहीं करते हैं। कभी साधु संत महात्माओं के साथ बैठने का मौका कभी नहीं मिला जब से होश संभाला, न कभी कोई ग्रंथ पढ़ने का मौका मिला। अचानक नौकरी मिली, अचानक 14-15 वर्ष पहले पेंशन लेनी पड़ी। हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संघात करता है, अगर स्वयं हरि का खेल न होता तो हम भी कमा रहे होते, अरबों की संपत्ति हमारे पास होती। और नहीं है तो किसी पार्टी में मिल जाते, एमएलए एमपी बन जाते। लेकिन शुरू से आप लोगों ने प्रारंभ से सुना होगा, हम तो घर का चौकीदार बन के काम करते आए, कर भी रहे। तो ये ढोंग पाखंड आप लोग क्यों करते हो जब हम नहीं करते? यहाँ आते तो मत करो, किस लिए करते हैं? हमारा यश हो जाए, फिर चढ़ावा होगा, फल भी आएंगे, मिठाइयां भी आएंगी, नोट भी आएंगे, सोना भी आएगा। मीरा की तरह मन रैदास के चरणों में लगा दो, सदगुरु बनकर सदगुरु के चरणों में लगा दो। पाया री मैंने पाया नाम रतन धन पायो, बस अमोल बुद्धि मेरे सतगुरु। मीरा कभी भगवती नहीं बनी, मीरा जी के पेट में कभी निराकार पैदा न हुए, न विश्व मोहिनी बनी। अरे कोई मर गया था, किसी महिला का पति वहीं जमा बड़ा था, आगरा में महिलाओं का, उस लाश को छोड़ के ग्वालियर भागे। हमने रुकने दिए, भगाओ इनको। क्या वकील साहब कहाँ है? वकील साहब ग्वालियर, बताओ क्या मामला था? हम तो कमरे में चले गए थे, आपको कह गए थे इनको भेजो। क्यों कहा जा रहा है? सबको जानकारी दी जा रही है।
ऐसी गति मती है, किसी मिशन संता पंथ कहीं जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं। दुनिया तो भीड़ इकट्ठी करता है और हमें भीड़ की जरूरत नहीं। सज्जन पुरुष है, ईमानदारी निष्ठा है, हम तो उसके पैरों को धो के पी जाएंगे, सबके सामने, अकेले में नहीं। साथ संगत जी प्रेम से बोलो, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी 27 फरवरी 2022 को नारायण साकार हरि जी का प्रवास शहर ग्वालियर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में था। आगरा, शहर आगरा, उत्तर प्रदेश से 7-8 महिलाएं प्रवास पर पहुंची साथ संगत जी, और कहा उन्होंने कि हमें नारायण साकार हरि जी से मिलना है, बात करना है। तो उनको मना किया तो वो कहने लगी नहीं मिलना है। तो नारायण साकार हरि जी तक जानकारी पहुंची तो नारायण साकार हरि जी अपने कक्ष में थे, अंदर से टॉवल लगाए, बनियान पहने ही आए बाहर। और जब उन देखा तो 7-8 महिलाएं थीं वहां, तो नारायण साकार हरि जी ने दहाड़ मारी और कहा भाग जाओ यहां से। और साथ संगत जी फिर वो महिलाएं कह रही थी, मेरी बात हुई उनसे, वो कह रही थी कि हम भजन कर रहे थे से आगरा में कई दिनों से लगातार, और जिस महिला एक पति जो महिला हमारे द्वारा प्रारंभ में ही आने वाले महापुरुषों को बताया गया है, जानकारी दी गई है। क्या ये नारायण हरि परमात्मा का दरबार है, दर है, यहाँ भजन करने का कोई प्रावधान है ही नहीं। कौन मनमती कर रहा है, कौन तोड़ रहा है? कह दिया गया 33,000 वोल्टेज HD लाइन हाईलाइट राख बना देती है। स्पष्ट जानकारी दी गई है कि बैठकर भजन करने की जरूरत नहीं है। मंच से पंडाल में बोला गया है और बोला जाता है, केवल जरूरत है तो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन करो, जरूरत है तो, और जरूरत नहीं तो नहीं। सत्य के साथ में आते जाते सुनोगे तो कर्म में ढालोगे, पक्का भजन हो जाएगा। अलग से कोई भजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? अभी आप लोग समझ कहाँ पाए हैं? आप लोगों की खातिर इतना चिल्लाना पड़ रहा है। यहाँ सब कुछ दर्शन से हो जाता है, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं। यहाँ बोलने का कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। फिर क्या हुआ? तो साथ संगत जी वो कहने लगी कि उन महिला में से एक कि मेरे पति पर एकदम से आत्मा हावी हो गई और दुष्ट आत्मा, और उसने साफ साफ मुंह उधर करिए, साफ साफ बताइए, जल्दबाज मत करिए। तो जो महिलाएं थी तो उन महिला में से एक महिला ने बताया कि मेरे पति पर आत्मा, दुष्ट आत्मा हावी हो गई और उसने लट उठा के और हम 7-8 महिलाओं की जम जम के पिटाई की, बहुत मारा। कॉमन सेंस की बात है, बुद्धि विवेक की बात है। जिस पुरुष ने पिटाई की सबकी जानकारी हमको हुई, उसी के बारे में कहा उस महिला ने कि वो मेरा गणेश था, गणेश मेरा मर गया है, मैं जिंदा कराना चाहती हूँ। ये बात खोल के बताइए, फिर क्या हुआ? साथ संगत जी मारा, जम जम के महिलाएं बेसुध हो गईं। और वो महिला जो कह रही थी कि वो जो पति था वो मर गया, वो खुद को कहने लगी कि मैं निराकार विश्व मोहिनी हूँ, और वो जो पति मरा वो गणेश था, मेरा मारा गया, इस तरह से बोल रही थी। तो मैं यहाँ हरि जी के प्रवास पे आई हूँ कि मेरा पति वहां रखा है मरा हुआ, आगरा में वो जिंदा हो जाए। जिस महिला ने बोला था जी, उसका नाम शीला था। जी प्रभु। शीला मुंह के वकील है तो क्या है? जिस महिला का पति मरा था उसने नहीं बोला था। जी, जो मुखिया बन के गई थी
जो मुखिया बन के जाती है शीला, उसने बोला है पति दूसरी औरत का था। तो साध संगत जी, जो शीला आगरा की थी उसे वो कह रही थी कि मेरे ऊपर निराकार वेश्य मोहिनी रूप हो गया, और वो जो मारा गया वो मेरा गणेश था, जो शीला आगरा वाली बोल रही थी। साध संगत जी, और मैं विश्व मोहिनी बन के आ गया। जी प्रभु। अरे रात नहीं सुना, ये व्यक्ति सुना रहा था जी। कैसे से मेरे घर में 5:30 बजे सुबह पहुंच गई। उसने बताया निराकार और विश्व मोहिनी गणेश वगैरह सारी बातें खुल के आई। फिर क्या किया? तो वो महिला साध संगत जी आगरा में कन्हैया लाल जी रहते हैं, उनके घर पहुंची सुबह 5:30 बजे। उनका दरवाजा खटखटाया और जब उनने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर खड़े होकर कहने लगी, जो शीला आगरा वाली, कि मैं विश्व मोहिनी हूं और मेरा गणेश मारा गया, वो मर गया। मैं नारायण साकर हरि के पास चलो, मैं उनसे जिंदा करने के लिए कहूंगी। तो उन्होंने वहां से कहा कि भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, तो वहां से भाग आई। फिर वो ये 7-8 महिला को लेकर के ग्वालियर प्रवास पर पहुंच गई। साध संगत जी, हरि जी ने जब दहाड़ मारी और अंदर कक्ष में चले गए, फिर मैंने उन महिलाओं से, शीला से कहा, एक सेकेंड, जिसने दहाड़ मारी वो अंतर्यामी है। इंसानियत मानवता के तहत अगर बात होती तो हम तो उनके चरणों में बैठकर और उनकी सेवा करते। किसको गुमराह कर रहे हैं? किसके साथ छलावा कर रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? अपने यश के लिए, अपने मेरा यश बढ़ जाए, मुझे दुनिया की दौलत मिल जाए, जिंदा हो गया तो मैं तो भगवती उजागर हो जाऊंगी, फिर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। ये लालसाएं क्या क्या बसाया हुआ है, अधिक कुछ हम कहना नहीं चाहते। क्या क्या बसा, कहां हम अपनी बात कर रहे हैं। हमने कितनी गंदगी बसाई हुई है, गंदगी हमारे अंदर भरी हुई है। जब सत्य की भट्टी में जाएंगे तो गंदगी उबाल भरती है, बाहर निकल के आती है, कोई भी हो, बसती नहीं है। इसलिए कहना पड़ा कि आप लोग आते हैं, आपकी बहन बेटियां आती हैं, कोई कहता है मुझ पर मैं जिंद हूं, मैं खबीस हूं, मैं जिंदान हूं, और क्या क्या बोलते हैं यार, मैं शमशान का हूं, पता नहीं कितने कितने बताते हैं। हंगामा करते हैं स्त्री पुरुष, नौजवान आते हैं। कब आए हैं? दुनिया में गए, लुट गए, मकान बिक गया, घर बिक गया, कोठी बिक, घर मकान बिक गया, जमीन थी 2-4 बीघा वो भी बिक गई, लोगों में पेड़ा भर पे रुपया देने, कहीं ठिकाना नहीं, न बेटा ठीक हुआ, न बेटी, न कोई ठीक नहीं हुआ। सत्य के साथ में नारायण हरि के दर पर आए, यहाँ आने जाने से ठीक हो जाते हैं, किसी से ढेला नहीं लिया जाता, लोग का टुकड़ा नहीं लिया जाता। यही लोग ठीक हो गए, यही फिर भगवान बनते हैं, भगवती बनते हैं, हरि बनते, निराकार बनते हैं। ये क्या किया जाए? हमारी चाहत तो होती है, आए हो तो तुम्हारे दुखों कष्टों का नाश तुम्हारे कर्म से ही कराया जाए। दुर्भाग्य बसा हुआ है, सत्य के साथ में आए हो, सौभाग्य बनाओगे, दुर्भाग्य कटेगा। बिना कैंडल के, बिना दीपक के ही प्रकाश चाहते हो। सूर्य प्रकाश हो रहा है, अब सूर्य पर ही थूकोगे, पत्थर फेंकोगे तो सूर्य का क्या बिगड़ना है? ये अपनी मान बढ़ाई के लिए, धन के लिए क्या क्या जीव कुकर्म नहीं करता है, क्या क्या होता है। आए दिन समाचार पत्रों में आता रहता है,
फला स्त्री ने फला के बेटे की बलि चढ़ा दी। क्यों? संतान पैदा नहीं हुई। किसी ने बता दिया, लंगड़ी ने, घंटा, घड़ियाल गुरु ने काट दिया। अरे भाई क्यों नहीं समझते? संचित कर्म प्रारब्ध कर्म से ही जीव कर्म में आता है। ये क्यों नहीं समझते? ये बात समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? जब समझने का प्रयास नहीं करते तो फिर यहां आने की जरूरत क्या है? यहां आने की आवश्यकता क्या है? हमें कोई भीड़ थोड़ी इकट्ठी करनी है। ये अच्छी बात नहीं। अपने जो जिसके मन में आता है बस कुछ भी हो, अब तो हरि के नाम से बटोरे जाओ, पैसा लेते जाओ और जो होना वो करते जाओ। उधर ये भी जानते, बता भी जानता है क्या? अंतर्यामी ब्रह्मांड का रचयिता सुन भी रहा है, देख भी रहा है, बोलता क्यों नहीं है कि कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने को परतंत्र है, इसलिए बोलता नहीं है। और आपको बोल बोल के बताया जाता है। अरे भाई हम भी तो आज तक बताओ, हम भी तो ऐसे आज तक हमने ऐसे नहीं करवाया, अपना मान सम्मान नहीं करवाया। किसी की भोजन वगैरह से हमारा मतलब नहीं, रुपया पैसा से मतलब नहीं, फल फ्रूट से मतलब नहीं, ड्राई फ्रूट से मतलब नहीं, अहंकार नहीं, कहीं नहीं मतलब। हमारे जीवन यापन के लिए हमारे पास जमीन जायदाद है, उससे काम चलता है। 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन लिए, उससे काम चलता है। और सुनो वकील साहब, जो शख्स यहाँ आगे बैठा है और उठ के जाता है, उससे विनती करो मत जाओ, और जाना है तो आगे बैठने की जरूरत नहीं, पीछे बैठा ला करो। संत महात्मा महापुरुष क्या कहते हैं? माया मरी न मन मरे, मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास। स्पष्ट है। आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए वारा। और हम आपको दर्शाना चाहते हैं, जीवन यापन के लिए तो भैया खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, मजदूरी करनी ही पड़ेगी। लूट मार करोगे, जो प्रवास बनवा रहे हैं ना, किसी के बाजू नहीं है, चाय की दुकान चला रहा है, उससे 10,000 रुपया ले रहे हैं। जो सब्जी बेच रहा है ठेल पर, कोई किसी की बहन है, पत्नी है, माँ है, जो भी है, उनसे भी ले रहे हैं। हर हफ्ते 1,000 रुपए ले रहे हैं। ये शिक्षा किसने दी है? आगरा में यही हो रहा है सब। हम तो कई वर्षों से पहुंचे ही नहीं है, और पहुंच के करेंगे क्या? हमारे द्वारा जो हर तरह से जागृत किया गया, और करने के बाद भी हर मोहल्ले से, हर कॉलोनी से वहीं रहने वाले एक दूसरे से ठग रहे हैं। स्त्रियां बहुत जल्दी काम करती हैं ये। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर रुपया पैसा देने से, सोना चांदी चढ़ाने से ही कल्याण हो जाता तो धनवान देश अपना कल्याण करा लेते। तुम्हें हवा भी नहीं लगती, हमें हवा भी नहीं लगती। दुनिया में रुपया पैसा चमड़ी तमड़ी चलती है, सत्य के दर पर इन चीजों की जरूरत नहीं होती। आप लोगों को बैठ जाना चाहिए, सेवादारों को पीछे हट जाना चाहिए, महापुरुषों को बैठा लो। तमाम एरिया खाली पड़ा हुआ है। अरे भाई आयोजन तो 2 साल में होना था,
दोषा के लिए समय दिया हुआ था, समुचित रूप से जगह की व्यवस्था न होने के कारण महापुरुषों ने यहाँ व्यवस्था की है और दिखाई भी दे रहा है, तमाम इलाका है। कितना ही महापुरुष आ जाए, बैठने को स्थान मिलता है। अगर कपड़े गंदे हो जाएंगे मिट्टी में, प्रेस क्रीज टूट जाएगी, तो कपड़े धुल के दोबारा क्रीज हो सकती है, लेकिन ये नर नारी का तन दोबारा मिलने वाला है नहीं, कोई नहीं जानता। ये कर्म से ही तो पता चलता है। जो बैठे हैं महापुरुष, सर से कपड़ा बांध लिया है, पसीना आया और पसीना आने के बाद गर्मी का कोई असर होगा ही नहीं। हर चीज का तरीका होता है, तरीके से चलोगे करोगे तो जग हसाई नहीं होगी। हमसे मतलब नहीं है। हमने कई जगह लाखों की संख्या में कहा है, जहां तन की मौजूदगी है वहीं मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम होता है। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में आज तक हमने किसी को भी लेटर लिख के नहीं दिया, न जुबान से कहा है करो। अगर लेटर हम इश्यू करते, एक लेटर हमें केंद्र में देना पड़ता, जहां से ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, एक कॉपी हम रखते, एक कराने वाले को देते। आज तक किसी कॉपी नहीं दी है। सब अपने मन से क्या करे हैं, क्या कर रहे हैं वो जाने। फिर भी बचाव के लिए हमारे द्वारा कहा गया था, बिना प्रशासनिक परमिशन के आयोजन नहीं करना चाहिए। जहां से बिजली की लाइन गुजर रही है, बिजली की लाइन के नीचे पंडाल नहीं लगाना चाहिए। सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक का समय रखा है। 5 बजे तक जो स्थिति लोग बनाते हैं ना, उनके बारे में यहां बैठ के हम कुछ नहीं कह सकते। परिणाम सामने आता है, आएगा, बच नहीं सकता। क्यों? आप समझ सकते हैं, केवल दर्शन और वचन का ही खेल है ब्रह्मांड में। और हम तो हर कार्य चौकीदार बनकर, हमने कभी अपने कुछ माना ही नहीं है और ना ही कहीं बोला है। लगभग सांसारिक तौर पर 20 वर्ष हो गए। कम से अगर हम दान पात्र भी लगाते, अरबों की संपत्ति हमारे पास होती। जो आए सेवा के लिए, और सेवा वालों ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या उनके खेल है। कर्म करने को स्वतंत्र हैं, भोगने के लिए परतंत्र है। और परिणाम भी सामने आ रहे हैं, परिणाम भी सामने आ रहे हैं। किससे कौन क्या वार्ता करता है, क्या नहीं करता है। शैतान टाइप के लोग स्त्री पुरुष होते हैं, ऐसे लोगों से कांटेक्ट करते हैं। ये नहीं करते तूने पाप क्यों कमाया, पाप का भोग भोगना पड़ता है। अपराध का भोग संसार में भोगना पड़ता है। पाप महापाप का भोग भी इसी दुनिया में भोगना पड़ता है, जब जाहिर हो जाता है। शुरू से आने वाले महापुरुषों को तो हमने बचाने का ही प्रयास किया है। जयपुर में हम महात्मा गांधी हॉस्पिटल में दाखिल रहे, SMS मेडिकल कॉलेज में एडमिशन रहे। If you feel that your child needs strong support for his or her growth, take action.